हेलो। हेलो दोस्तों, अगर आप बिहार एसएससी का तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ही वीडियो होगा। देखिए, बिहार एसएससी के जो स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट जो होता है ना, वो हर एक दिन 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें मैथ रीजनिंग भी रहता है। मैथ रीजनिंग जीके जीएस और करंट अफेयर सब रहता है। तो आपको बता दें कि मैथ और रीजनिंग तो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन जीके जीएस जो है ना, वो प्रैक्टिस कहने का मतलब रिवाइज करने की चीज़ है। तो देखिए, जितना जीके जीएस रिवाइज करिएगा तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वही 20 मिनट में ना चलते चलते अगर 101 एक प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं ना जीके जीएस का 75 क्वेश्चन का ना, तो बहुत ही आपके मतलब एग्जाम में काम देगा। तो हम आपको बता दें, आज जो 150 क्वेश्चन में 75 को मैथ रीजनिंग है, वो तो आप अपने से बना लीजिएगा, लेकिन जीके जीएस जो है ना, वो प्रैक्टिस की चीज़ है। हालांकि मैथ भी प्रैक्टिस की चीज़ है, लेकिन जीके जीएस सुन के भी आप रिवाइज कर सकते हैं। तो हम आपको बता दें क्या है कि हम आपको इस वीडियो में ना हम 75 क्वेश्चन हम बोल के हम आपको कराएंगे। अगर किसी के साथ क्यूज कीजिएगा ना, तो हिस्ट्री से ही आप आधा घंटा पूछ देगा, ज्योग्राफी से ही 20 मिनट पूछ देगा, लेकिन हम 20 मिनट में ना हर एक सेक्टर से, इवन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर, बुक होगा या स्टैटिक होगा, दिन होगा, दिवस हुआ, सारा हम आपको बस मात्र 20 मिनट के अंदर में बता देंगे। अगर एक एक क्वेश्चन हर एक सेक्टर से पूछेगा, रिवाइज होगा ना, तो बहुत ही आपके लिए एग्जाम में काम देगा। करंट अफेयर भी, तो चूँकि हम भी एग्जाम देते हैं ना, हम भी पढ़ते हैं, हम भी क्या कहते हैं सेट मारते हैं, इसीलिए आपके कहते हैं। अगर आप भी तैयारी करते हैं ना, तो ज़रूर आप ये वीडियो देखिएगा, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ध्यान दीजिए। उद्देशिका को संविधान की आत्मा किसने कहा था? संविधान उद्देशिका को देखिए, संविधान के आत्मा दो अलग चीज़ होता है, लेकिन यहाँ पर दिया है उद्देशिका को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ठाकुर प्रसाद यानी कि भार्गव ने संविधान को उद्देशिका कहा था, उद्देशिका को संविधान कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र शब्द में डेमोस का अभिप्राय है, किससे है? तो लोक से है। ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र शब्द में डेमोस का अभिप्राय किससे है? तो लोक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पहला U19 महिला विश्व कप क्रिकेट 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। U19 महिला विश्व कप क्रिकेट 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यानी कि जन्म के बाद मानव में किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका में कोश क्या कहते, तंत्रिका कोश का विभाजन में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? तो रियो शिखर सम्मेलन को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? रियो शिखर सम्मेलन को जाना जाता है। देखिए, हम आंसर को इसीलिए रिपीट कर देते हैं ताकि एक बार आप सुनिएगा, दूसरा बार में कान में जरूर याद हो जाएगा, ठीक ना? इसीलिए हम हर एक क्वेश्चन को आंसर को रिपीट करते रहते हैं, ठीक ना? ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कहते हैं, कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? सबसे पहले कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो कौन कौन सा देश है ओपेक का सदस्य, पहले हम ये बताते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, नाइजीरिया ओपेक का सदस्य है, बिल्कुल है। वेनेजुएला ओपेक का सदस्य है, बिल्कुल है। अल्जीरिया ओपेक का सदस्य है, बिल्कुल है। तो नाइजीरिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया और केन्या जो है ना ओपेक का सदस्य नहीं है, बाकी तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए में होता है, डीएनए में क्या होता है? तो पेंटोस संकरा डीएनए में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है, इनमें से कौन भार की इकाई नहीं है? तो भार की इकाई कौन नहीं है, हम ऑप्शन बताते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए, यानी कि पौर हुआ, ग्राम हुआ, किलोग्राम हुआ, डाइन हुआ। देखिए पौड भी क्या कहते हैं, कौन भार की इकाई नहीं है? तो भार की इकाई कौन? डाइन नहीं होगा। भार की इकाई कौन नहीं होगा? डाइन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यानी कि कौन एक दुर्लभ प्रजाति का उदाहरण नहीं है? यानी कि नीला भी यानी कि भेड़ जो है ना दुर्लभ प्रजाति का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में किसे अमरनायक के रूप में जाना जाता है? अमरनायक के रूप में किसे जाना जाता है? सैन्य कमांडर को अमरनायक के
रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी मौर्य स्तर के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया था। किसी मौर्य स्तर के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया था। संकिसा स्तंभ में एक विशाल हाथी स्थापित किया गया था। संकिसा स्तंभ में, कहाँ पे, संकिसा स्तंभ में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, जहांगीर के शासनकाल में किस चित्रकार ने नादिर उल असर के किताब से नवाजा गया था। उस्ताद मसूर को नादिर उल असर के किताब से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है। किन देशों की मुद्रा हार्ड करेंसी होता है, तो विकसित देशों की मुद्रा क्या होती है, हार्ड करेंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, फोटोन की ऊर्जा क्या कहता है कि फोटोन की ऊर्जा E संवेग P वेग C तथा में वेग C में यानी कि वेग C तथा वेग C में सही संबंध बताना है। ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा P बराबर क्या होगा, E/C। P बराबर क्या होगा, E/C हो जाएगा, यानी कि P क्या है, यानी P संवेग बराबर क्या हो जाएगा, संवेग बराबर हो जाता है यानी कि E ऊर्जा बट्टा में वेग। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य अवधि कितने होते हैं। फुटबॉल की सामान्य अवधि कितने होते हैं, यानी कि फुटबॉल कितना मतलब देर खेला जाता है, तो 90 मिनट होते हैं। फुटबॉल के समय अवधि कितनी होते हैं, 90 मिनट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था। तो पोलो खेल का प्रचलन भारत के ना सबसे पहले मणिपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बीजी तिलक ने भारत का हीरा किसे कहे थे। यानी बीजी तिलक यानी कि बीजी तिलक ने भारत का हीरा किसे कहे थे, तो GK गोखले को भारत का तिलक कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, बागरुम्बा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। यानी कि बागरुम्बा लोक नृत्य जो है ना असम राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है, असम राज्य से संबंधित है। बागरुम्बा लोक नृत्य असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पूर्व वैदिक का धर्म प्रमुखता था, कौन था, यानी प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि मैत्रायती किस वेद का उपनिषद है। मैत्रावती जैन यजुर्वेद का उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। देखिए दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, बिलासपुर। और उत्तर पूर्वी रेल का मुख्यालय कहाँ होगा, आप जरूर बताइएगा। ठीक है ना। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली होगा। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, आप जरूर बताइएगा। क्या कहता है, अनूप और लेंगुर झील का उदाहरण है। यानी कि लूनकर झील जो है ना, यानी लूनकर झील जो है ना अनूप झील का उदाहरण नहीं है। अनूप या लेंगुर झील का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है, तो लूनकर झील जो है अनूप या लेंगुर झील का उदाहरण नहीं है। बाद में पुलिकर झील उदाहरण है, बेम्बाबिल झील उदाहरण है, अष्टमुदी झील उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दिए, जोंक किसका सहायक नदी है। जोंक जो है ना, जोंक किसका सहायक नदी है, तो महानदी का सहायक नदी कौन होता है, जोंक जो है जोंक एक होता है जोंक पकड़ने वाला नहीं, इसमें जोंक है, किसका सहायक नदी है, तो महानदी के सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है कहाँ, तो मध्य अंडमान पूर्व में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, रोसाटम कंपनी के द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है, तो बेलीबिया में स्थापित किया गया। बेलीबिया में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो मुंबई में किया गया। IOC की बैठक कहाँ किया गया है, मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में बिहार के किन प्रमुख व्यक्ति का योगदान रहा था, तो बिहार के सुधांशु कुमार का योगदान रहा था। चंद्रयान 3 लॉन्च में बिहार के किन प्रमुख व्यक्ति का योगदान रहा था, सुधांशु कुमार का योगदान रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो एक्सरे का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बोस्कियाना गुलजार एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित किया है,
तो यानी कि यशवंत व्यास द्वारा, यशवंत यानी कि यशवंत व्यास के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है, किसके द्वारा? आयस्टर के द्वारा। किसके द्वारा? आयस्टर के द्वारा मोती प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? संवर्धन किया जाता है, यानी कि आयस्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गांधार कला किन दो कलाओं का आयोजन हुआ था? हिंदू और यूनानी के हुआ था। किसका हुआ था? हिंदू और यूनानी का गांधार कला आयोजन हुआ था, हिंदू और यूनानी का हुआ था। देखिए ये सेट जो है ना बहुत हार्ड सेट था, इसमें क्वेश्चन जो है ना लगभग 75 गो में ना हम बताते हैं 30 से 40 गो क्वेश्चन बना था सबसे, ठीक ना। फिजिक्स से मतलब जीके जीएस सब था, तो अच्छा से ध्यान से सुनिएगा। अगर बोर हो ना फिर भी सुनिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा इस समय उलट पुलट क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है? हिंदू यूनानी कहता है एथेनॉल तथा में जल के मिश्रण को अलग किया जा सकता है, किसके द्वारा? तब यानी कि परभाजी आसवन विधि के द्वारा एथेनॉल और जल को अलग किया जाता है, अलग किया जा सकता है। भारतीय क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो पैगंबर के रूप में राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। भारत में संसदीय प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया था? भारत में संसदीय प्रणाली 1853 का चार्टर अधिनियम के द्वारा अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत होता है? ऋणात्मक त्वरण जो है ना वेग के विपरीत होता है। ऋणात्मक त्वरण जो है ना किसके विपरीत होता है? तो वेग के विपरीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम किसने पेश किया था? तो अर्जुन मेघवाल ने नारी शक्ति वंदन पेश किया था, अर्जुन मेघवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बड़े आयाम वाले ध्वनि कंपन किससे उत्पन्न किया जाता है? बड़े आयाम वाले ध्वनि कंपन किससे उत्पन्न करते हैं? तो ऊंची ध्वनि से क्या कहते हैं? उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है कि भारत को कितनी भूकंपीय क्षेत्र में विभाजित किया गया था? भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्र में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो नॉर्मन मायर्स ने किया था। किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ स्थित है? इंडियन नेवल एकेडमी कोचीन में स्थित है। कहेगा इंडियन डिफेंस एकेडमी कहाँ है? तो देहरादून में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यानी कि ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया है। 15वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? दक्षिण अफ्रीका में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री सीखो कामा योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? यानी कि एमपी में किया गया। कहाँ किया है? मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि भूपृष्ठ के किस परत में बेसाल चट्टान की अधिकता होती है? तो सीफा में। कहाँ होती है? तो सीफा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यानी कि कहते हैं चांगा यांगी किसका एक नस्ल होता है? बकरी का। चांगा यांगी किसकी एक नस्ल होती है? तो बकरी की एक नस्ल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात का लूनोज प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोल उत्पादन के लिए लूनोज जो है ना गुजरात का लूनोज प्रसिद्ध है, किसके लिए? तो पेट्रोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। कोरोना वायरस के टेस्ट का क्या नाम है? कोरोना वायरस के टेस्ट का क्या नाम है? तो RT-PCR नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वाक्य जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? तो नाइक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान देना। शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर है, वो क्या में गवर्नर थे? 33वें गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति जो है सब्जी उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो सब्जी उत्पादन से स्वर्ण क्रांति का संबंध है। किससे संबंध है? स्वर्ण सब्जी उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कौन पारितंत्र का अजैविक घटक होता है? जल जो है ना पारितंत्र का अजैविक घटक होता है, कौन? जल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली यानी कि मानवयुक्त पनडुब्बी का नाम क्या था? यानी कि मेट से यानी 6000 मेट क्या यानी कि मेट से 6000 नाम है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? बिंबिसार के द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था।
चयन किया गया यानी बिंबिसार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया था, उसका संबंध है किससे है, तो समाज सेवा से है। इला भट्ट का संबंध किससे है, समाज सेवा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कितना रहा था, तो 126वां रहा था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 126वां रहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, यानी रक्त में पाए जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन का वहन करता है, आरबीसी शरीर में ऑक्सीजन का वहन करता है, आरबीसी करता है। कौन करता है, आरबीसी करता है। विश्व कैंसर दिवस 2023 के थीम क्या थी, क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप थीम, यानी कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैंसर दिवस वैसे 4 फरवरी को मनाया जाता है। 2000 दिया क्वेश्चन कि विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या था, क्लोज द केयर गैप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो कहाँ से मिला था, हल से जोते हुए खेत कालीबंगा से मिला था। अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, शंकराचार्य ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाला वक्र को क्या कहते हैं, तो लॉरेंज वक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि प्रोटियम में कितना न्यूट्रॉन मौजूद रहता है, प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन मौजूद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, यानी कि तरकस 4 युद्ध अभ्यास 2023 इनके बीच हुई थी, भारत और अमेरिका के बीच में हुई। तरकस 4 जो है युद्ध अभ्यास किनके बीच में, तो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा यानी कि मून लाइटिंग शब्द का संबंध किससे है, तो रोजगार से है। मून लाइटिंग शब्द का संबंध किससे है, तो रोजगार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान किस अनुसूची में राज्यसभा के सीटों को बंटवारा का निर्धारण करती है, तो अनुसूची 4 में करती है। क्या कहते हैं, राज्यसभा के सीटों के बंटवारा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है, तो नेपाल के संसद का नाम क्या है, राष्ट्रीय पंचायत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, घटना पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कितना कार्यकाल होता है, 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। कौन एक जड़ का उदाहरण नहीं है, आलू जड़ का उदाहरण नहीं है। कौन हो सकता है, तो गाजर जड़ का उदाहरण होता है, मूली जड़ का उदाहरण होता है, शलजम जड़ का उदाहरण होता है, जड़ का उदाहरण होता है, लेकिन आलू जड़ का उदाहरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अर्जुन पुरस्कार 2022 से सामान्य श्री अमित का संबंध है किससे है, तो वैक्सीन से है। अमित कुमार का संबंध किससे है, वैक्सीन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यानी कोई धन आ गया, मैथ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है, यानी कि ग्वालियर को संगीत का शहर घोषित किया गया है। किसको घोषित किया गया है, ग्वालियर को संगीत का शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, तो कहते हैं हीरा लाल समारिया बने हैं। कौन बने थे, हीरा लाल समारिया बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया है, किस देश के साथ, सऊदी अरब के साथ अपना फोरम 2023 आयोजित किया गया, निवेश किया गया है। अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइविंग करने वाली पहली महिला कौन थी, शीतल, यानी कि शीतल महाजन थी। कौन थी, शीतल महाजन थी। कौन थी, शीतल महाजन थी। कौन थी, यानी कि शीतल महाजन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारतीय यूरोपियन संयुक्ति नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया है, INS सुमेधा। INS सुमेधा ने, यानी कैलिडोस्कोप में प्रयुक्त दर्पण होता है, क्या होता है, कैलिडोस्कोप में समतल दर्पण का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि कितना होना चाहिए, यानी 45 डेसिमल होना चाहिए। एक सुरक्षित शहर के लिए 45 डेसिमल की ध्वनि होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि मूंज मेटल किसका मिश्रण होता है, मूंज मेटल जो है ना कॉपर और यानी कॉपर Cu+Sn का मिश्रण होता है। मूंज मेटल जो होता है ना मिश्रण होता है Cu+Sn का होता है। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी है INS कावेरी। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी
INS कावेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय ओलंपिक संघ को स्थापित कब की गई थी। भारतीय ओलंपिक संघ को 1927 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारतीय ओलंपिक संघ को 1927 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होती है। तो कोशिका में प्रोटीन की संश्लेषण जो है ना राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, श्वसन तंत्र तथा पाचन तंत्र को सुरक्षा प्रदान करने वाला प्राथमिक एंटीबॉडी कौन है। प्राथमिक एंटीबॉडी IgA है। प्राथमिक एंटीबॉडी कौन होता है, IgA होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में इन्फेक्शन के रोकने के लिए मदद करता है वो कौन विटामिन। विटामिन A जो है इन्फेक्शन को रोकने के से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी ने भारत के लोगों के लिए प्रथम आंदोलन का शुभारंभ किस स्थान से किया था। तो चंपारण से किया था, बिहार के चंपारण जिला से किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1904 ईस्वी में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। महाराष्ट्र में किया गया था। कहाँ किया गया था, अभिनव भारत संगठित किया गया था। कहाँ, महाराष्ट्र में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था। तो तिलक ने किया था। सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था, तिलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यानी कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, मोरारजी देसाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, कौन से प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में सेवा नहीं दी। हाँ,